हाय हाय एवरीबॉडी, आई एम हारून। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब हमें स्टेडी फ्लो समझना होगा। स्टेडी फ्लो क्या होता है? हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक पाइप है, उसमें एक सेक्शन 1 लिया है और एक सेक्शन 2 लिया है। अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हम ऑब्जर्व करते हैं ओके कि वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की है, और फिर कुछ रीजन कुछ दूर बाद दूसरा जो सेक्शन है वहाँ पर भी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो जो फ्लो पैरामीटर्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है। तो ये हो जाता है स्टेडी फ्लो। ओके, सो फॉर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारा एजम्पशंस ये रहता है कि हम लोग फ्लो को स्टेडी मान लेते हैं। और फर्स्ट द सेकंड एजम्पशन इज के टोटल मास एंट्री और एग्जिट, जो कंट्रोल वॉल्यूम में मास एंटर होगा, ये कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें ये मास जो एंटर होगा और उतना ही मास एग्जिट होगा। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड जितनी एनर्जी इसमें इनलेट होगी उतनी एनर्जी एग्जिट होगी। ओके, अगर मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी इसमें इन हो रही है, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि यहाँ पर हम कुछ एनर्जी या कुछ मास कंसिडर कर लेते हैं। मास कंसिडर करते हैं कि इसमें 10 kg मास इन हो रहा है, पहले से इसमें 2 kg मास था गैस का या कोई फ्लूइड का। ओके, और यहाँ से एग्जिट जो हो रहा है वो 6 kg हो रहा है। तो 4 यहाँ पर एग्जिट जो हो रहा है वो 4 kg कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 kg का जो मास है वो इसमें कंट्रोल वॉल्यूम में रह गया होगा। ओके, तो कंट्रोल वॉल्यूम का जो न्यू मास हो रहा है वो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 kg हो रहा है। तो ये जो 6 kg हो रहा है ये इसको हम लोग कहते हैं मास इन स्टोरेज। ओके, तो मास इन स्टोरेज कैसे निकलेगा? ये होता है मास इन, जो टोटल मास इन हो रहा है माइनस मास आउट। ओके, तो यहाँ पर मास इन स्टोरेज जो होगा वो 10 kg माइनस 6 kg 4 kg। चूँकि पहले से 2 kg था इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया है, तो मास इन स्टोरेज यहाँ पे हो जाएगा 4 kg। अब मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, तो उसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये एक रफ डायग्राम टाइप है। और थोड़ा नीचे, ये हाइट Z2 है, कोई डेटम से, ये डेटम है। ओके, ये हाइट Z1 है। यहाँ पर जो फ्लूइड इंटर कर रही है उसकी वेलोसिटी V1 है, या वेलोसिटी को हम C भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और जो फ्लूइड वेलोसिटी है, जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम इंटर कर रहा है वो V इंटर कर रहा है। यहाँ पर प्रेशर P1 है, उसके बाद मास M1 है, और यहाँ पर जो एग्जिट पैरामीटर्स हैं वेलोसिटी V2, वॉल्यूम V2, ये कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम के लिए है और स्मॉल v वेलोसिटी के लिए। एंड प्रेशर P2। सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन, टोटल एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट प्लस एनर्जी जनरेशन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड। क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि इस कंट्रोल वॉल्यूम में कोई एनर्जी जनरेशन हो नहीं रहा है, तो इसको मैं ज़ीरो कंसिडर कर लेता हूँ। तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू एनर्जी स्टोरेज।
और एनर्जी कुछ मैं स्टोर भी नहीं कर रहा हूँ तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट हो जाएगा। ओके, विथ एजम्पशंस। तो ये जो इक्वेशन है इसमें एजम्पशंस दो हैं कि पहला एनर्जी जनरेशन ज़ीरो है और दूसरा जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी यहाँ पे ज़ीरो है। ओके, सो वी वेर सेइंग दैट एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। ओके, तो अब एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है। इसमें कुछ हीट इंटर कर सकता है, कुछ हीट एग्जिट कर सकता है, कोई वर्क कंट्रोल वॉल्यूम पे हो सकता है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल वर्क होगा जैसे शाफ्ट वर्क, पैडल वर्क, रेसिस्टेड वर्क। ओके, इस पॉइंट का जो डेटम है वो Z1 है, इस पॉइंट का जो डेटम हेड है वो Z2 है। नाउ अप्लाइंग द एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, U1 प्लस P1 V1 प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Q इज इक्वल टू U2 P2 V2 प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस वर्क डन बाई कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, चूँकि यहाँ पर वर्क डन बाई कंट्रोल वॉल्यूम है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग राइट साइड में लिखे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है यूनिट की। तो यूनिट को हम लोगों को कोई भी यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स हैं उनको ऐड करेंगे तभी जब इनका यूनिट सेम होगा। तो अब यूनिट सेम करते हैं। हम लोगों को पता है कि जो इंथैल्पी होती है उसकी यूनिट किलोजूल पर केजी होती है और यहाँ पर V1 स्क्वायर बाई 2 है। V वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, V1 स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो जूल पर केजी, ये मैं नीचे अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। प्लस Z1 का सिर्फ मीटर होता है इसलिए इसमें G से मल्टीप्लाई करना होगा। तो G जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, Q की यूनिट जूल किलो जूल पर केजी होता है एंड सेम विद द वर्क। तो इधर भी सेम होगा, G से मल्टीप्लाई करेंगे और वर्क की यूनिट किलो वाट होती है। ओके, हम लोग जानते हैं वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर बाई S स्क्वायर और ये होता है जूल पर केजी। ओके, अब ये कैसे? वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो जूल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। न्यूटन की जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ओके, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर पर केजी, केजी से केजी कट जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सो हम लोगों ने प्रूफ किया कि जूल पर केजी जो है वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर यूनिट है हीट की किलो जूल, तो हम लोगों को इसको भी किलो जूल में लाना पड़ेगा। तो ये जूल में है, इसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर केजी। ओके, तो ये सारी यूनिट्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ओके, तो ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है वो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q H2, इतना V1 स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर से लेफ्ट साइड राइट साइड से GZ1 Z2 कैंसिल हो जाएगा। H2 माइनस H1 इज प्लस वर्क डन बाई कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू Q। सो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि ये डिफरेंस है H2 माइनस H1, therefore DH प्लस वर्क डन ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, सो ये इक्वेशन को हम लोग 1 मान सकते हैं एंड वी नो दैट
कैपिटल H इज इक्वल टू U प्लस PV इस फॉर पर यूनिट मास के लिए U प्लस P वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। ओके, तो DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DU प्लस PdV जो होता है वो Q होता है, Q प्लस VdP हो जाएगा DH। ओके, तो हम लोग यहाँ से Q की वैल्यू DH माइनस VdP पुट कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन हो गया 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हम लोग लिख सकते हैं DH इज इक्वल टू Q माइनस WC। DH की वैल्यू Q प्लस VdP इज इक्वल टू Q माइनस WC। Q कैंसिल आउट। अब यहाँ पर जो वर्क डन ऑन कंट्रोल वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है माइनस VdP। ओके, इंटीग्रेट इसको कर देंगे अकॉर्डिंग टू लिमिट। ओके, सो ये आ गया वर्क डन ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। वर्क डन की यूनिट होगी किलोजूल पर केजी। नो, अब ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है इसमें 3 कंडीशन है। पहला ये कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, दूसरा कंडीशन ये है कि इसमें हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया है, एंड तीसरा कंडीशन हम लोगों ने स्टेडी फ्लो माना है। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस दैट आर यूज्ड। तो आप कुछ और अलग सी बातें देख लेते हैं। हम लोग जब क्लोज्ड सिस्टम में देख रहे थे, ओके, क्लोज्ड सिस्टम में जो वर्क होता है वो होता है एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है तो इसका एरिया हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे निकालते हैं। ये एरिया हो गया P इंटू DV, ये हो गया DV, ये V हो गया। इस पॉइंट पे प्रेशर कुछ P था, ये प्रेशर P है, PdV। ओके, इसको लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेट कर देते हैं और वर्क डन लिखते हैं हम लोग इंटीग्रल 1 to 2 PdV। अब हम लोग जब ओपन सिस्टम में एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्क डन, अगर कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है तो वर्क डन हम लोग प्रेशर एक्सिस पे निकालते हैं प्रोजेक्ट करके। तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमें वर्क डन देगा। ओके, ये हो जाएगा DP, तो इसका एरिया हो जाएगा VdP। ओके, सो आई विल discuss the later topics in next video. Thank you for this video. I hope I have make you understand. In next video I am going to discuss about steady flow devices like boiler, turbine, compressor, nozzle, evaporator. तो ये सारे डिफ्यूज़र, ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं। मतलब हम लोग इसमें फ्लो को स्टेडी कंसीडर करके बनाते हैं और इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे
कि स्टेडी फ्लो इक्वेशन से हम लोग नोजल के लिए, कंप्रेसर के लिए, टरबाइन के लिए चेंज इन एंथैल्पी और वेलोसिटी, ये सारे फैक्टर कैसे निकालते हैं। थैंक यू।